पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ज्योतिष के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उस दिन कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी शांति होती है। इन दिनों में लंपट योग चल रहा है। लंपट योग क्या है? शुक्र और राहु की युति। जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है और आपको निजी सुख में व्यवधान उत्पन्न करता है। ये 18 मई तक चलेगा और जिनकी कुंडली में लंपट योग है, यानी राहु और शुक्र कहीं भी किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हैं तो लंपट योग है। तो उसकी शांति की भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी अनहोनी दाम्पत्य जीवन में कोई घटना न घटे। दूसरा योग होता है केमित्र योग। अगर चंद्रमा के दाहिने या बाएं कोई भी ग्रह नहीं है, राहु और केतु हैं, तो भी केमित्र योग होगा। केमित्र योग का तात्पर्य है कि वाणी से आप दरिद्र हो जाएं, मन से दरिद्र हो जाएं, चिंतन से दरिद्र हो जाएं, अवसाद की स्थिति में रहने लगें, डिप्रेशन में आ जाएं, ये सब कुछ है। अगर ऐसा है तो आपको उसकी शांति अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के पर्व पर उसकी शांति का विधान है। अगर किसी की कुंडली में राहु और मंगल है तो अंगारक योग कहलाता है। ये आपको ईर्ष्या ही देता है। दूसरे के प्रगति से आप ईर्ष्यालु हो जाते हैं। दूसरे के जीवन में कुछ भी अच्छा होता तो आप ईर्ष्यालु हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या करने लगते हैं। अग्नि दुर्घटना हो जाती है लापरवाही में, मादक वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं और दुर्घटना भी होती है। उससे बचने के लिए भी इस कालखंड में बड़ा अच्छा सा महाशिवरात्रि का पर्व होता है। गुरु के साथ में अगर राहु है तो गुरु चंडाल योग होता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है। आपको तरह तरह की परेशानियां होती, तरह तरह की कष्ट मिलता है और सामाजिक निंदा भी होती है। गलत संगत हो जाती। गलत संगत में आप मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं। गलत संगत में आप सट्टा जुआ तमाम प्रकार के ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा तो गिरती है, धन हानि भी होती है। शिवरात्रि पर उसका भी जप का विधान है। इसके साथ में शनि के साथ में अगर राहु है तो सर्प योग होता है, यानी आपको हमेशा भय रहता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ में कोई न कोई देख रहा है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है। आप मन से कमजोर होने लगते हैं, तो उसका भी पूजन का विधान शिवरात्रि पर होता है। और इसके साथ साथ में राहु और केतु के मध्य में अगर सभी ग्रह हैं तो काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग की भी पूजन शिवरात्रि के दिन श्रेष्ठ मानी जाती है। नागपंचमी और शिवरात्रि एक ऐसे पर्व होते हैं जिन पर श्रेष्ठ होती है। इनकी विधान जरूर है। विधान के साथ आप पूजन कराइए और इसमें कोई बहुत बड़ा व्यय नहीं आता है। 9 से 10 हजार रुपए के बीच के व्यय आता है, तो उसमें आपको एक मानसिक शांति भी मिलेगी और उस ग्रह से छुटकारा भी मिलेगा। 1980 से हम लगातार इन ग्रहों की पूजन कराते हैं और योग विद्वानों के माध्यम से आपके पूजन का विधान होता है। 26 तारीख को शिवरात्रि है और उस दिन पूजन होगी। रजिस्ट्रेशन इनका प्रारंभ हो गया है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आप 16 यानी आज से ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है और जिनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उनका ये पूजन का सारा सामग्री, पुरोहित का सारा सब व्यवस्था जो व्यय है वही केवल लिया जाएगा, बाकी हमारा अपना कोई खर्च नहीं होता है। ये व्यवस्था की गई है। अब साप्ताहिक राशिफल भी महत्वपूर्ण है। हम उन सभी दर्शकों के आभारी हैं जिन्होंने
हमारे चैनल को बहुत लोकप्रियता दी है। हमने 2021 में ही इसको शुरू किया था और हमारे टेक्नीशियन और इसके शिवम गौतम का सहयोग है और इस चैनल को शुरू करने वाले सौमित्र दुबे थे। हम 1,51,000 से ऊपर सब्सक्राइबर कुछ ही दिनों पहुंच गए। बीच में कुछ दिन चैनल हमारा नहीं रहा बच्चे के कारण, तो हम आपको राशिफल या तमाम सारे, और इस बार जो सब वार्षिक राशिफल हमने 2025 का दिया तो 6 लाख से अधिक लोगों ने देखा। उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 1 मार्च को रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन रमेश सेमवाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, तो मैं रुड़की जाऊंगा। और जो लोग भी मेरे स्वजन हैं वो जोशी मित्र या अन्य लोग भी वहाँ अगर पहुँचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे अच्छी प्रसन्नता होगी। जिनका इस सप्ताह में मेष राशि है तो उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 16 और 17 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 18-19 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 20-21-22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। आर्थिक प्रयास सभी फलीभूत होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। वृष राशि वाले लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सप्ताह है। मन में अज्ञात भय, क्रोध और एक उसके जो मेरे साथ में षड्यंत्र कर रहा है, यानी वृष राशि वाले ये सोचते हैं तो कहीं न कहीं परमात्मा उनको दंडित करे, इस तरह के विचार मन में आएंगे। 16-17 को आपको व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी मन कहीं न कहीं खिन्न रहेगा। 18-19 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत हो गए। रिश्तों में निकटता आएगी। 20-21-22 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी और मंगल चूंकि आपके राशि पर रहेगा तो कहीं न कहीं तनाव भी दे सकता है। छोटी छोटी बातों को उत्तेजना देकर के ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। 16-17 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास सार्थक होगा और संतान या शिक्षा के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन 20-21-22 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए निर्मल है। किसी रिश्तेदार से या व्यक्ति विशेष के कारण से तनाव मिल सकती है। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी व्यस्तता रहेगी। मन खिन्न रहेगा। व्यस्त अधिक रहेंगे। 16-17 कुछ ऐसी तिथि है किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। 18-19 को पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 20-21-22 को धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी व्यस्त रहेगा। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 16-17 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ होगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 20-21-22 को किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता, मन शांत हो सकता। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। वैचारिक मतभेद पारिवारिक हो सकते हैं। व्यर्थ की उलझने रहेंगी। व्यर्थ का तनाव मिल सकता। 16-17 को
आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 18-19 को धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी। 20-21-22 को मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। नया कार्य की दिशा में भी सफलता मिलेगी, लेकिन रुपए पैसे के मामलों में जोखिम न उठाएं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ये मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी। 16-17 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 18-19 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन, पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 20-21-22 उत्तम तिथियां हैं, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुखद है, आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी, धन सम्मान में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 18-19 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, पारिवारिक जीवन उत्तम होगा। 20-21-22 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी धनुराशि है उनके लिए भी ये सप्ताह धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मांगलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 16-17 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, सुखद समाचार मिलेगा। 20-21-22 को धन व्यय होगा, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। इनकी मकर राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। यात्रा, देशाटन, धार्मिक, मांगलिक, सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 16-17 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 18-19 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 20-21-22 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, मांगलिक कार्य में भी हिस्सेदारी हो सकती है। जिनकी कुंभ राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, व्यस्तता बढ़ेगी, कुछ पारिवारिक तनाव भी मिल सकते हैं, मन अशांत हो सकता है। 16-17 कुछ ऐसी तिथि है जिससे मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, धन सम्मान के प्रति जोखिम न उठाएं। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, लिया गया निर्णय सार्थक होगा। 20-21-22 को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मीन राशि है, आपके लिए भी ये सप्ताह यात्रा, देशाटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की दिशा में भी सफलता मिलेगी। 16-17 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 18-19 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की परेशानी, उलझन हो सकती है। 20-21-22 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी कुंडली में जो मैंने योग बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई योग है और आप चाहते हैं कि शांति हो, तो 1980 से पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस ने उत्तम विद्वानों की व्यवस्था की है और आप चाहें तो उनसे इन योगों को शांति कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 26 तारीख को आपको शांति की सारी व्यवस्था का प्रबंध पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज आर नगर कानपुर में होगा।